हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में चैप्टर सेकंड की 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। अब सेकंड चैप्टर की व्हाट्स एक्सरसाइज में चलते हैं। चैप्टर सेकंड में व्हाट्स क्लियर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक सेट ए दिया है, ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर and x is less than 3, होल नंबर 3 से लेस, 0 1 2 3 नहीं लेना। क्लियर है। इसके बाद इसने बताया बी सेट, ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आगे बताया 2 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 4। ध्यान दीजिए 2 शामिल है, 4 शामिल नहीं है, और नेचुरल नंबर लेने तो 2 3, ये दो एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद सी सेट आपसे दे रखे है 3 4। देन वेरीफाई दैट दिस, जो वेरीफाई करना है उसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का कार्टिजियन प्रोडक्ट सी के साथ। क्लियर है। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट ए सेट है 0 1 2 यूनियन बी सेट 2 3 ब्रैकेट क्लोज कार्टिजियन प्रोडक्ट सी सेट के साथ। सी सेट क्या है 3 4। अब पहले वो चीज़ सोल्व की जाएगी जो ब्रैकेट में हो। तो ब्रैकेट में इन दोनों सेट्स की यूनियन, तो आप यूनियन करेंगे तो जगह 0 1 2 3। यूनियन आप पता है, इट इज ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी और बिलोंग्स टू बोथ, बट जो दोनों से बिलोंग करेगा उसको केवल एक बार लिखा जाएगा। कार्टिजियन प्रोडक्ट इसके साथ, सी सेट के साथ। अब देखिए पहले सेट का दूसरे सेट के साथ जब आप कार्टिजियन प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट एक सेट ही आएगा, लेकिन इसमें एलिमेंट सिंगल ना होकर के ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, जहां फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग करेगा पहले सेट से, सेकंड कंपोनेंट बिलोंग करेगा दूसरे सेट से। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो 4 × 2 8 एलिमेंट्स होंगे। 0 3 0 4 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ये था। इसके बाद चलते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड इसकी है ए सेट का सी सेट के साथ कार्टिजियन प्रोडक्ट यूनियन बी सेट का सी सेट के साथ कार्टिजियन प्रोडक्ट। ये प्रॉपर्टी होती है ए कार्टिजियन प्रोडक्ट सी यूनियन बी कार्टिजियन प्रोडक्ट सी। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में भी कर चुके थे। ब्रैकेट स्टार्ट ए सेट है 0 1 2 कार्टिजियन प्रोडक्ट सी के साथ, सी है 3 4 ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर वाले स्टेप में ध्यान होना चाहिए। बी सेट आपके पास है 2 3 कार्टिजियन प्रोडक्ट सी सेट के साथ 3 4 ब्रैकेट क्लोज। पहले इन दोनों सेट्स का कार्टिजियन प्रोडक्ट करेंगे तो 6 एलिमेंट्स आएंगे, तो आपके पास हो जाएगा 0 3 0 4 1 3 1 4 2 3 2 4 यूनियन। इन सेट्स का भी जब कार्टिजियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 3 2 4 3 3 3 4। क्लियर है। अब इन दोनों की यूनियन आप समझते हो, इट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग्स टू दिस और बिलोंग्स टू दिस और बिलोंग्स टू बोथ। तो आपके पास और आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलिमेंट्स को एक सेट में। 0 3 0 4 1 3 1 4 2 3 2 4। जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन उसको केवल एक बार लिखा जाए। 2 3 आज क्या 2 4 आज क्या, इसके बाद आ जाएगा 3 3 और फिर 3 4। ये आपके पास प्रूफ हो गया। दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से प्रूव हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन बोलता है फाइंड ए लीनियर रिलेशन
मान लेते हैं लेट ए लीनियर रिलेशन इज y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये हमने एक लीनियर रिलेशन मान लिया, लीनियर इक्वेशन इसी को बोलते हैं आप। अब इसने आगे क्या बताया, वेयर रिलेशन में जो एलिमेंट्स हैं क्या क्या हैं, 2 1 4 7 1 -2, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ये है। अब देखिए सिंस 2 1 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है, इट मीन्स ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो दिस इंप्लाइज दैट x की जगह 2 y की जगह 1 पुट कर दो, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। क्लियर है, इसको डाल दीजिए नंबर फर्स्ट। ऑल्सो 4 7 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन, तो x की जगह 4 और y की जगह आप 7 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 4a प्लस बी। ये सेकंड इक्वेशन। इसके बाद 2 पॉइंट काफ़ी है, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब सोल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पहले तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 2a की वैल्यू 6, दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और a की वैल्यू जब 3 होगी तो b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -5। आप पुट भी करके देख सकते हैं, 3 यहाँ पुट करेंगे 6 -5 क्या हो जाएगा 1, 3 यहाँ पर पुट करें 12 -5 क्या आएगा 7। दिस इंप्लाइज दैट लीनियर रिलेशन इज, लीनियर रिलेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक सेट ए दिया है, वी है ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और एक रिलेशन है R, ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा ए से। तो अब ये पूछता है फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसमें से, फर्स्ट पार्ट में। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है 5। तो इसके अंदर कंडीशन के अंदर जब आप पुट करते जाएंगे, इफ x इज इक्वल्स टू 1, चलो उधर करते हैं डायग्राम बना करके। रिलेशन आ रहा है ए सेट से, ए सेट के ऊपर डिफाइन है, ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है, और पहले पार्ट में हम इसका फर्स्ट पार्ट करने लग रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में कंडीशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इस कंडीशन के मुताबिक इफ x इज इक्वल्स टू 1 देन y इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 1 4 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करेगा। इसके बाद इफ x इज इक्वल्स टू 2 देन y इज इक्वल्स टू 3, यानी कि 2 3 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करेगा। इफ x इज इक्वल्स टू 3 देन y इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 3 2 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करेगा। इफ x इज इक्वल्स टू 4, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1, 4 1 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करेगा। इफ x इज इक्वल्स टू 5 देन y इज इक्वल्स टू 0, जो कि ए सेट से बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स 5 0 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, एंड सो ऑन। तो रिलेशन में आपके पास क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर हुए, 1 4 2 3 3 2
41। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में जो कंडीशन है वो कंडीशन है x प्लस वाई लेस देन 5। x और y का जोड़ 5 से लेस होना चाहिए। ठीक है। इफ x इज इक्वल्स टू 1 देन y इज इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, क्योंकि y की वैल्यू अगर आप 4 ले लेंगे तो y की वैल्यू अगर आप 4 ले लेंगे तो सम 5 हो जाएगा, 5 से लेस होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 1 1 2 1 3 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करेंगे। ठीक है। इसके बाद इफ x इज इक्वल्स टू 2, अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आपके पास 1 भी हो सकती है, y की वैल्यू आपके पास 2 भी हो सकती है, y की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, क्योंकि y की वैल्यू 3 होती है तो सम 5 हो जाएगा, 5 से लेस होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 1 और 2 2 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करेंगे। इफ x इज इक्वल्स टू 3 तो y की वैल्यू 1 ही हो सकती, इसके अलावा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 3 1 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करेगा। और y के लिए अगर 4 ले लेंगे तो x के लिए अगर 4 लेंगे तो y की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसका मतलब रिलेशन में केवल 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 केवल ये एलिमेंट्स होंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, इनका सम 8 से बड़ा होना चाहिए। थर्ड पार्ट में बोलता है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8, जोड़ 8 से ज़्यादा होना चाहिए। अब x की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, क्यों, x की वैल्यू 1 होगी तो 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती, 2 + 5 7 हो गया। x की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती, 3 + 5 8 ही हो पाएगा। x की वैल्यू 4 लेंगे आप तो y की वैल्यू आपके पास 5 होगी, यानी कि 4 5 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन से। और अगर x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू 4 भी हो सकती है और y की वैल्यू 5 भी हो सकती है। तो इसका मतलब 5 4 और 5 5 ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करेंगे। क्लियर है। तो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे रिलेशन में। बाकी एक रो से का कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। जो भी एलिमेंट सारे एक रो से ही तो आ रहे हैं, तो आपके पास हो जाएगा 4 5 5 4 5 5 ये होंगे। ये सारे के सारे कहाँ से आए, एक रो से एक रो से केवल वो एलिमेंट लिए जो कंडीशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई। ये भी कहाँ से आई है, एक रो से केवल वो एलिमेंट जो कंडीशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई। और ये भी कहाँ से आए, एक रो से केवल वो एलिमेंट जो कंडीशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, आर इज द रिलेशन ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 2x + 3y लेस देन 12 वेयर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। रिलेशन आर है, ये रिलेशन नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन किया गया है। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म देखिए, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। क्लियर है। इफ x इज इक्वल्स टू 1, x के लिए अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 10/3 आती है। ठीक है, यानी कि 12 से लेस होनी चाहिए, 12 नहीं होनी चाहिए।
तो x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो y की वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं, आपने ऐसा बताना है। देखिए, तो इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे ना, वो एक तो आएगा 1 1, डायरेक्ट लिख देते हैं, एक तो 1 1, क्लियर है। एक आएगा 1 2, फिर आएगा 1 3, क्लियर है। इसके बाद आएगा 2 1, 2 2, 2 3 नहीं आएगा, फिर 3 1, और फिर आएगा 4 1। ये सारे के सारे एलिमेंट्स n क्रॉस n से हैं, और ये एलिमेंट्स वो हैं जो इसकी कंडीशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई इस कंडीशन को, x का डबल और y का 3 टाइम्स 12 से लेस होना चाहिए, क्लियर है। अब सुनिए, डोमेन आप जानते हैं फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट क्या होता है, डोमेन। तो 1 2 3 4, ये तो आपके पास हो जाएगा डोमेन। इसके बाद इसने पूछा आपसे रेंज। रेंज क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट्स का सेट रेंज होता है। सेकंड कंपोनेंट्स 1 2 3, ये सेकंड कंपोनेंट्स है, ये आपके पास रेंज है। तो ये जो भी एलिमेंट्स है सारे n क्रॉस n से है, वो एलिमेंट्स ले जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो पहले तो आप x के वैल्यू 1 लिख करके चले, तो y के वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 लेते ही वैल्यू 12 या उससे बड़ी हो जाएगी। फिर x के वैल्यू 2 लेकर देखें, तो y के वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते। फिर x के वैल्यू 3 लेकर देखें, y के वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 लेते ही कंडीशन फेल हो जाएगी। फिर x के वैल्यू 4 5 अगर लेंगे तो y के वैल्यू कोई है ही नहीं जो नेचुरल नंबर हो, क्लियर है। तो ये एलिमेंट्स थे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में पूछा, तो ये तो हमने कर दिया पार्ट थर्ड पहले तो। फिर उसने फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछे डोमेन और रेंज, फिर ये हमने कर दिया पार्ट फर्स्ट, और ये है पार्ट सेकंड, क्लियर है। पार्ट सेकंड पहले कर दिया, फर्स्ट पार्ट में किया, क्लियर बेटा। और ये है एरो डायग्राम, इसको हम एरो लगा करके डायग्राम बनाते हैं, क्लियर है, इसलिए इसको एरो डायग्राम बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में ये क्या बोलता है, आर दी फॉलोइंग रिलेशंस फंक्शंस, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, अगर हैं तो आप कारण बताइए। पांचवे का पहला पार्ट, R1 is the relation all ordered pair x का मॉडुलस, ये ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x is a real, x is a real, क्लियर है। अब आपने ये बताना है ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है। देखिए रिलेशन R है R1, ये रिलेशन रियल से और रियल पर डिफाइन कर रखे हैं। अब आप कोई भी एक एलिमेंट लेंगे x, तो उसका केवल और केवल एक ही मॉडुलस होता है, डबल डबल मॉडुलस नहीं होते। वी ऑब्जर्व, यहां पर x एलिमेंट है तो यहां पर उसका मॉडुलस केवल और केवल एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होते। वी ऑब्जर्व दैट ईच एलिमेंट, यहां से ईच और इधर यूनिक, ईच एलिमेंट ऑफ आर, इस आर का जिक्र है, हैव ए यूनिक इमेज इन आर, केवल और केवल एक ही इमेज होगी, क्लियर है, यूनिक। तो इसका मतलब यस, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होंगी, हर एलिमेंट का मॉडुलस होगा और केवल एक ही मॉडुलस होगा, इसलिए दैट इज ईच रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर हैव इट्स यूनिक मॉडुलस बिलोंग्स टू आर, क्लियर हो गया। हर एलिमेंट का मॉडुलस होगा, केवल एक ही मॉडुलस होगा, इसलिए ये रिलेशन एक फंक्शन है, क्लियर हो गया।
इसके बाद चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट में। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। फिलहाल यहाँ तक करते हैं। ओके, थैंक यू।